Macroeconomics, chapter number 1, Introduction to Macroeconomics. And in this, we will study today the topic types of goods. And in economics, unlike business studies or the other subjects of MBA, यहाँ पर हम लोग जो goods के type को define करेंगे, वो करेंगे on the basis of its end use. ठीक है, किस तरह से होगा, आइए हम लोग जो है उसको समझते हैं. Okay. On the basis of end use, usually we classify the goods in 4 parts. But हम देखेंगे उसको आसानी से समझने के लिए हम लोग उसको थोड़ा कुछ अलग तरीके से जो है वो डिफाइन करने वाले हैं. एंड यूज का मतलब सीधा हमको समझ में आ रहा है कि जब भी हम लोग गुड्स का यूज करेंगे तो उसका आखिर में क्या इस्तेमाल हो रहा है ना, किस पर्पस के लिए यूज हो रहा है, उसके बेसिस पर हम लोग जो है वो गुड्स का क्लासिफिकेशन करते हैं. सो हियर वी आर हैविंग टू सॉर्ट ऑफ गुड्स. एक होता है इंटरमीडिएट गुड एंड द अदर इज फाइनल गुड, एज वी कैन सी ऑन द स्क्रीन. इंटरमीडिएट गुड्स एंड फाइनल गुड्स. एंड फर्दर फाइनल गुड्स के हम लोग जो है वो दो क्लासिफिकेशन करते हैं. वन इज कंजप्शन गुड एंड द अदर इज कैपिटल गुड्स. अब ये चारों क्या होते हैं और इनके क्या क्या एग्जांपल्स हैं वो हम लोग जो है वो आगे पढ़ने वाले हैं. The very first is intermediate goods, है ना. डिफरेंस समझेंगे ना, बहुत ध्यान से आप इसको समझना. इंटरमीडिएट गुड की दो खासियत होती है. वो दो खासियत क्या है? वन इज these are used for resale and the second is these are used for further production. ठीक है, आगे के प्रोडक्शन के लिए भी इसका हम लोग उपयोग करते हैं. कैसे करते हैं थोड़ा सा और इसको एग्जांपल के साथ समझेंगे तो हमको ज्यादा क्लियरली जो है वो समझ में आएगा. ठीक है, इसको हम लोग देखते हैं किस तरह से काम करेगा ये. Now intermediate goods include two sort of things. One is the goods which can be resold, जिनको एक बार हमने खरीदा और उसको वापस से हम लोग जो है वो बेच सकते हैं. कैसे? रीसेल के लिए, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पर ये वाला एग्जांपल हम कंटिन्यू करेंगे आगे भी. मिल्क, सपोज डेयरी वाला जो शॉप है उसने मिल्क खरीदा. अब वो मिल्क खरीद के क्या करता है, उसको दोबारा से बेच देता है और बीच में उसका जो प्रॉफिट आ जाता है, इसमें हम लोग बोलते हैं कि वो वैल्यू एडिशन करता है. जैसे नॉर्मली हम लोग देखते हैं, तो आप भी डेयरी पर जाते होंगे, तो जो दूध की थैली पर जो एमआरपी लिखी होती है उससे ₹1.50 ज्यादा लिया जाता है, ये बोलकर कि फ्रिज में रखकर उन्होंने उसको जो है वो सेव किया है इसलिए वो ले रहे हैं. तो कुल मिला के कि सॉर्ट ऑफ वो उनके हिसाब से क्या है, उसके अंदर एक वैल्यू एडिशन हो गया है. सो जब भी रीसेल किया जाता है तो रीसेल के साथ में या तो सर्विस दी जाती है या कोई भी एक वैल्यू जो है वो आपको दी जाती है. उस वजह से वो इंटरमीडिएट गुड जो है वो कहलाता है. तो इंटरमीडिएट गुड की यहाँ पर जो खासियत हो गई वो क्या हो गई कि इंटरमीडिएट गुड इट इज रीसोल्ड. ठीक है. दूसरा पॉइंट आ जाता है यहाँ पर, फर्दर प्रोडक्शन में यूज कर सकते हैं हम लोग इसको. जैसे मिल्क हो गया, अभी मिल्क को हम लोग क्या कर सकते हैं, उससे मिठाई बना सकते हैं, दही बना सकते हैं, पनीर बना सकते हैं. तो मिल्क के अंदर वापस से वैल्यू एडिशन हुआ है ना, और मिल्क को कन्वर्ट कर दिया किसी में, किसी और दूसरे और ज्यादा वैल्यूएबल प्रोडक्ट के अंदर. तो यहाँ पर मिल्क क्या हो जाएगा, इंटरमीडिएट गुड. यानी मिल्क से हमने क्या बना दी, मिठाई बना दिया, पनीर बना दिया, कुछ भी बना दिया. ठीक है, तो ये इंटरमीडिएट गुड. इसकी दो प्रॉपर्टीज होगी. एक तो क्या हो गया कि इसका यूज जो है हम किसके लिए करते हैं, रीसेल करने के लिए. यानी कोई भी शॉपकीपर या कोई भी होलसेलर या कोई भी एक बिजनेसमैन कोई प्रोडक्ट खरीदता है और उसको दोबारा से बेच देता है ना, टू अर्न द प्रॉफिट. तो जिसने वो प्रोडक्ट खरीदा है उसके लिए क्या हो जाएगा, वो इंटरमीडिएट गुड. ठीक है. और दूसरा क्या है कि आपने कोई भी चीज खरीदी, मानो रॉ मटेरियल खरीदा या मानो कोई एक प्रोडक्ट ही खरीदा है, लेकिन उसके अंदर आप कुछ न कुछ वैल्यू एड करके अगर उसको बेचते हो तब भी वो इंटरमीडिएट गुड कहलाता है. ओके, नेक्स्ट देखते हैं. अच्छा, यहां पर सबसे एक इंपॉर्टेंट चीज वो ये है कि अगर जो भी गुड खरीदा गया है अगर वो बिका नहीं है, वो अनसोल्ड रह गया, तो उसको इंटरमीडिएट गुड नहीं बोला जाएगा. अगर उस गुड का कोई उपयोग ही नहीं हो पाया या वो बिक ही नहीं पाया, वो अनसोल्ड रह गया, तो उसको हम लोग जो है वो इंटरमीडिएट गुड वी विल नॉट मार्केट. नेक्स्ट देखते हैं फाइनल गुड. इंटरमीडिएट गुड क्लियर हो गया. अभी एग्जांपल के साथ हम दोनों को समझेंगे तो ज्यादा अच्छे से हमको क्लियर हो जाएगा. फाइनल गुड में देखिए, समझिए, यहाँ पर फाइनल गुड जो है वो दो तरह से यूज होता है. वन इज ऑन स्क्रीन इफ यू कैन सी, कंजप्शन के लिए, और दूसरा होता है इन्वेस्टमेंट के लिए. कैसे, इसको हम समझते हैं अभी. कंजप्शन के लिए कैसे, जैसे मिल्क की बात की हम लोगों ने, तो मिल्क को क्या किया, हमने दूध को खरीदा, घर पर लेकर आ गए, है ना. घर में कोई छोटा बच्चा है उसको दूध पिला दिया, या घर में चाय बना ली,
तो वो क्या हो गया, कंजप्शन के लिए हो गया, तो ये फाइनल गुड कहलाएगा। यानी इसमें न तो इसको वापस से बेचा गया और इससे कोई पैसा जो है वो कमाया नहीं गया, तो यहाँ क्या हो जाएगा, ये मिल्क जो है वो सीधा सीधा हमने किस चीज के लिए यूज किया, कंजप्शन के लिए। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन आपका जरूर बन सकता है कि अगर दूध से हम लोग चाय बना लें, तो यहाँ तो हमने उसको प्रोसेस कर दिया, एक गुड से हमने दूसरे गुड में कन्वर्ट कर दिया, तो क्या अब ये इंटरमीडिएट गुड कहला सकता है? तो हम बोलेंगे नहीं। रीजन बीइंग कि दूध से चाय बनाकर अल्टीमेटली उसको घर पर ही कंज्यूम किया गया है, उसको बेचा नहीं गया है ना, तो इसलिए वो इंटरमीडिएट गुड नहीं कहलाएगा। नेक्स्ट इज इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट किस तरह से हो सकता है कि कोई भी एक फर्म है, वो कोई गुड खरीदता है, जैसे कोई मशीन खरीद लिया, मान लो दूध से आपका कॉफी बनाने वाली मशीन खरीद ली, तो कॉफी बनाने वाली मशीन मतलब उनके लिए एक एसेट जो है वो तैयार हो गया। अब इस एसेट को वो वापस से बेच नहीं रहे, उस एसेट को यूज कर रहे हैं टू प्रोड्यूस कॉफी, तो ये भी क्या हो जाएगा, फाइनल गुड। यानी इसके अंदर ना तो वैल्यू एड की जाएगी और ना ही इसको वापस से बेचा जा रहा है। जैसे कॉफी शॉप वाला जो है वो, उसके लिए कॉफी मशीन क्या हो जाएगा, एक तरह से फाइनल गुड, क्योंकि वो लाकर रख देगा, उसका यूज करेगा, लेकिन उसको बेचेगा, ठीक है, तो वो क्या हो जाएगा उसके लिए फाइनल गुड। लेकिन यहीं पर मान लो एक कोई डीलर है शहर के अंदर, वो कॉफी मशीन खरीदता है और उसके बाद वो कॉफी मशीन को बेचता है, तो यहां पर कॉफी मशीन जो है वो क्या हो जाएगी उसके लिए इंटरमीडिएट गुड। सो आई होप ये डिफरेंस फाइनल गुड और इंटरमीडिएट गुड में आपको जो है वो क्लियर हो गया होगा, ठीक है। फर्दर थोड़ा सा और एग्जाम्पल के साथ अभी थोड़ा सा समरी ले लेते हैं। क्या है इंटरमीडिएट गुड की दो खासियत है, एक तो है आगे इसको प्रोसेस करना पड़ेगा आपको, है ना, जैसे आटा लिया, आटे से क्या किया, बिस्किट बना दी, ठीक है, तो प्रोसेस हुआ ना, तो इंटरमीडिएट गुड जो है उसको एक तो प्रोसेस किया जाता है। मतलब यहां पर हम सीधा सीधा ये भी बोल सकते हैं कि इंटरमीडिएट गुड का एक अच्छा एग्जांपल हमारे लिए क्या हो जाएगा, इट विल बी रॉ मटेरियल। रॉ मटेरियल इज गुड एग्जांपल फॉर इंटरमीडिएट गुड, है ना, कोई भी रॉ मटेरियल हो सकता है ना, इट कैन बी वुड टू मेक फर्नीचर, इट कैन बी मिल्क टू मेक टी, ओके, और इट कैन बी से मैंगो टू मेक जूस, ये क्या हो जाएंगे इंटरमीडिएट गुड्स, ओके। दूसरा, इंटरमीडिएट गुड को क्या करते हैं, सेल किया जाता है। सेल भी कैसे, उसको रीसेल किया जाता है, बट रीसेल में कंडीशन है इट शुड बी रीसोल्ड विद इन द ईयर, उसी साल उसको जो है वो बेचा जाना चाहिए, अदरवाइज वो फाइनल गुड में काउंटिंग हो जाएगी। जैसा हमने पहले देखा था, अनसोल्ड स्टॉक जो है वो इंटरमीडिएट गुड नहीं कहलाएगा, ठीक है, तो रीसेल जो है वो जरूरी है। तो यहाँ पर कोई मशीन भी ले ली, लेकिन अगर उसको बेच रहे हैं तो वो क्या हो जाएगा हमारे लिए इंटरमीडिएट गुड। जैसे मैंने ये पेन खरीदा, ठीक है, अब ये पेन खरीदा तो ये तो मैं अपने खुद के लिए यूज कर रहा हूँ उसको, लेकिन मान लो कोई स्टेशनरी वाला अगर ये पेन खरीदता है तो वो क्या करने वाला है, इस पेन को वापस से बेचने वाला है। अगर वो बेच देता है तो डेफिनेटली इसके ऊपर वो थोड़ा बहुत पैसा कमाएगा, तो उसके लिए ये क्या हो जाएगा इंटरमीडिएट गुड। लेकिन मान लो वो ये पेन को बेच ही नहीं पाया, तो फिर उसके लिए वो फाइनल गुड ही रह जाएगा, वो इंटरमीडिएट गुड नहीं कहलाएगा। ये सेम ईयर की बात है। फाइनल गुड की दो प्रॉपर्टीज है, एक है फाइनल गुड यूज होता है पर्सनल कंजप्शन के लिए, खुद के कंजप्शन के लिए, यानी इसको प्रॉफिट के लिए नहीं बेचा जाएगा, इसको खुद के सेटिस्फेक्शन के लिए यूज किया जाता है, उसको हम बोलते हैं फाइनल गुड। और दूसरा है इन्वेस्टमेंट पर्पस के लिए भी फाइनल गुड हो सकता है। जैसे कंपनीज जो है वो बहुत सारी चीजें खरीदती हैं खुद के लिए, उसको वो वापस से रीसेल नहीं करती, हालांकि वो उसको यूज करती है प्रोडक्शन एक्टिविटी में, है ना। जैसे एक कोई शॉपकीपर है, वो फोटोकॉपी की मशीन खरीद रहा है ना, फोटो कॉपी मशीन। अभी वो फोटोकॉपी की मशीन अगर खरीद के लेकर आया है तो वो क्या करने वाला है, उसको बेचेगा नहीं, उससे फोटोकॉपी करेगा और फोटोकॉपी को वो सेल करेगा। तो ये फोटोकॉपी मशीन जो है वो उसके लिए क्या हो जाएगा, फाइनल गुड हो जाएगा। भले ही ये उसको पैसा कमा के देने वाली है, लेकिन उसके लिए फिलहाल तो क्या हो जाएगा, ये फाइनल गुड हो जाएगा, ठीक है। सो दिस इज द डिफरेंस। मेरे ख्याल से आपको जो है वो ठीक से समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो यहाँ डेफिनेशन है, क्योंकि देखो इकोनॉमिक्स में क्या समझना एक चीज होती है और एग्जाम में हम लोगों ने लिखना भी होता है, तो उसके लिए हमारे पास में डेफिनेशन है। डेफिनेशन क्या बोलती है कि इंटरमीडिएट गुड जो है उसको हम कैसे देखेंगे, प्रोड्यूसर की साइड से, क्योंकि प्रोड्यूसर ही तो रीसेल करने का काम कौन कर रहा है, प्रोड्यूसर कर रहा है, या फिर वैल्यू एड करने का काम कौन कर रहा है, अगेन प्रोड्यूसर कर रहा है, ठीक है। तो इसलिए इंटरमीडिएट गुड को हम प्रोड्यूसर की तरफ से देखते हैं और फाइनल गुड को हम लोग जो है वो कंज्यूमर की तरफ से देखते हैं। लेकिन यहाँ पर एक चीज समझना है ना, ये जो लिखा है ना इसमें थोड़ा सा डिफरेंस है। ये कंज्यूमर जो है ना, ये कंज्यूमर कोई एक फर्म भी हो सकती है ना, क्यों,
क्योंकि जैसे फोटोकॉपी मशीन वाला जो है ना, जब वो मशीन खरीदने जाता है तो वो कंज्यूमर ही है ना, वो कंज्यूमर ही कहलाएगा, क्योंकि वो उसको वापस से रीसेल नहीं करने वाला है। अगर रीसेल करता है तो इंटरमीडिएट गुड है, अदरवाइज क्या हो जाएगा, वो फाइनल गुड। तो हमारा जो शुरुआत में था, हम क्या बोल रहे हैं कि इट डिपेंड्स ऑन दी एंड यूज, कि आखिर में उस प्रोडक्ट का यूज क्या होता है, उसके बेसिस पर हम डिसाइड करेंगे कि ये फाइनल गुड है या इंटरमीडिएट गुड। अब इतनी पूरी रामायण सुनने के बाद में आप एक चीज जरूर सोच रहे होंगे कि एक ही गुड जो है वो इंटरमीडिएट गुड भी हो सकता है और फाइनल गुड भी हो सकता है, इट डिपेंड्स ऑन दी एंड यूज। तो हम इतना सारा सब कुछ जो है वो पढ़ ही क्यों रहे हैं, व्हाट इज द यूज ऑफ दिस, है ना। तो ये आप समझना इसका कारण क्या है। द प्रॉब्लम इज कि हम लोगों को काउंटिंग करनी है गुड्स की। काउंटिंग कहां करनी है, हमको देखना है कि वेदर समथिंग इज इंक्लूडेड इन आवर जीडीपी और नॉट। तो हमारी जीडीपी के अंदर केवल फाइनल गुड्स की काउंटिंग होती है, इंटरमीडिएट गुड की काउंटिंग नहीं होती है। इसलिए हमको आइडेंटिफाई करना बहुत जरूरी है कि कौन सा गुड फाइनल गुड है और कौन सा इंटरमीडिएट गुड। क्योंकि अगर इंटरमीडिएट गुड की भी हमने काउंटिंग कर ली तो हम लोग डबल काउंटिंग वाली प्रॉब्लम में फंस सकते हैं। अब ये एक मैंने आपको क्रिएट कर दिया एक क्यूरियोसिटी की ये डबल काउंटिंग क्या होती है। इसको हम लोग आगे नेशनल इनकम जब कैलकुलेट करेंगे तब हम लोग इसको जो है वो पढ़ने वाले हैं। ओके, सो यहां पर फाइनल एक एग्जांपल देख लेते हैं और फिर इसको एंड करते हैं। इंटरमीडिएट गुड का एग्जांपल क्या हो जाएगा, चाय की पत्ती। कौन खरीदता है, अगर रेस्टोरेंट वाला खरीदता है, क्योंकि रेस्टोरेंट वाला क्या करेगा, उसकी चाय बनाएगा और चाय बेचेगा। लेकिन चाय की पत्ती अगर घर पर खरीदते हैं और हम चाय पीते हैं आराम से बैठकर, तो क्या हो जाएगा, फाइनल गुड, क्योंकि इससे कोई भी चीज अर्न नहीं की गया, इससे कुछ भी बेचा नहीं गया। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, फाइनल गुड। सो दिस इज द फाइनल डिफरेंस बिटवीन इंटरमीडिएट गुड एंड फाइनल गुड। आई होप नाउ इट इज वेरी मच क्लियर टू यू। लास्ट में जो है वो आप पोज करके ये डिफरेंस है वो लिख सकते हैं। डिफरेंस में एक बार एक्सप्लेन कर देता हूँ वेरी शॉर्ट में, हालांकि पूरा समझ में आ गया होगा आपको। फाइनल गुड मतलब फाइनली इसको कंज्यूम किया जाएगा, और इंटरमीडिएट गुड मतलब इसको प्रोडक्शन एक्टिविटी में डाला जाएगा और इसके अंदर वैल्यू एड करके कोई नई चीज बनाई जा सकती है या इसको बेचा जा सकता है। फाइनल गुड जो है वो नेशनल इनकम के अंदर इंक्लूड होता है, यस इट इज इंक्लूडेड इन नेशनल इनकम, वेर इज इंटरमीडिएट गुड जैसा हमने बोला इंक्लूड नहीं होता है ना। लेकिन यहाँ थोड़ा सा नेशनल इनकम और जीडीपी के अंदर एक डिफरेंस आता है, वो डिफरेंस हम आगे पढ़ेंगे। पर फिलहाल के लिए आप मान लो कि जीडीपी नेशनल इनकम वैसे होते हैं अलग अलग है, लेकिन इस डिफरेंस को समझने के लिए आप समझ लो कि इट इज वन इन द सेम थिंग। नाउ सेल, तो फाइनल गुड जो है वो उसको रीसेल नहीं किया जा सकता, लेकिन इंटरमीडिएट गुड जो है वो होता ही रीसेल के लिए है, रीसेल बाय एडिंग वैल्यू, बाय एडिंग वैल्यू। ओके, एंड लास्ट हम देख लेते हैं प्रोडक्शन बाउंड्री, है ना। प्रोडक्शन बाउंड्री का मतलब क्या हुआ, ये हो गया, इस तरफ मान लो हमारे पास में है फैक्ट्री या फिर मार्केट, है ना। प्रोडक्शन बाउंड्री बोल रहे हैं इसलिए हम लोग यहाँ मार्केट को थोड़ा सा अलग तरह से समझेंगे ना, क्योंकि फैक्ट्री के अंदर कोई भी गुड बनता है और उसके अंदर वैल्यू एडिशन होता है ना। वैल्यू एडिशन का मतलब तो समझ पा रहे हैं ना, लकड़ी है, लकड़ी से फर्नीचर बनाया, तो लकड़ी के अंदर क्या हुआ, वैल्यू एड हुआ, तभी तो फर्नीचर बना, वो काम का है। लकड़ी जब तक है तब तक वो रॉ है, लेकिन जब वो फर्नीचर बन जाता है तो नाउ इट इज मोर यूजफुल, इसी को हम लोग बोलते हैं वैल्यू एडिशन करना। तो फैक्ट्री के अंदर प्रोडक्शन हो रहा है, उसके अंदर वैल्यू एडिशन हो रहा है, उसके बाद वो मार्केट तक जाएगा। मार्केट में अगर कोई शॉपकीपर उसको खरीदता है तब तक वो क्या है, इंटरमीडिएट गुड है। लेकिन शॉपकीपर एक बार कंज्यूमर को बेच देता है, हाउस होल्ड को बेच देता है, किसी फैमिली को बेच देता है, और वो उसको फर्नीचर को घर में रख लेंगे और उसको यूज करेंगे, तो वो उनके लिए फाइनल गुड हो जाएगा। ठीक है, तो प्रोडक्शन की बाउंड्री से अगर अंदर है तो वो क्या कहलाएगा, आपका इंटरमीडिएट गुड, अगर प्रोडक्शन की बाउंड्री के अंदर है वो तो। और प्रोडक्शन की बाउंड्री से एक बार बाहर निकल गया कि फर्दर इट वॉन्ट बी रीसोल्ड, या फिर उसके अंदर कोई वैल्यू एड नहीं हो, तो वो क्या हो जाएगा, आपका फाइनल गुड। अब यहाँ पर एक क्वेरी जो है वो आपकी आ सकती है कि बहुत बार हाउस होल्ड ही ये करते हैं, जैसे मैंने बाइक ली और बाद में वो बाइक को बेच देता है, तो क्या यहाँ ये बाइक इंटरमीडिएट गुड है। तो यहाँ समझना कि अगर मैंने बाइक खरीदी, उसको 1 साल चलाया और फिर से बेचा, तो नहीं, वो इंटरमीडिएट गुड नहीं है, क्योंकि वो बाइक मैंने सेल्फ कंजप्शन के लिए खरीदी, उसको मैंने यूज किया है और उसके बाद में बेच रहा हूं, तो यहाँ पर वो इंटरमीडिएट गुड नहीं, वो फाइनल गुड ही कहलाएगा। ओके, सो आई होप इट इज क्लियर टू यू। ये वीडियो था द डिफरेंस बिटवीन फाइनल गुड एंड इंटरमीडिएट गुड।
टाइप्स ऑफ गुड का पार्ट 1 ये है। इसके बाद में हमारे पास फाइनल गुड के जो फर्दर 2 टाइप्स होते हैं उसको लेकर हम अगला वीडियो बनाएंगे। तो तब तक के लिए जो है वो टाटा बाय बाय, शुक्रिया। और हाँ, हम लोग लाइव क्लासेस जो है वो ऑर्गेनाइज करते हैं। आप लोग लाइव क्लासेस से अगर जुड़ना चाहते हैं तो नंबर दिए हुए हैं, ठीक है, तो उस पर जो है वो आप कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।